लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में गुरुवार को एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में आज एक दमदार सरकार की जरूरत है। गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि ये सही समय है। आज फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत में जो विकास का काम हुआ है वो अभूतपूर्व रहा है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते थे तो खुद देखते थे कि वह भारत और भारतीयों को कितनी इज्जत दी जाती थी। जब देश में दमदार सरकार होती थी तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती हैं। पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें। पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। हमारी सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा इसका खाका तैयार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसकी तैयारी की जा चुकी है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं पर फोकस रहेगा। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं इसकी भी रूपरेखा खींचने का काम किया जाएगा। फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है। और वीरों की इस धरती पंजाब से बेहतर कौन जानेगा कि दमदार होने का मतलब क्या होता है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे, दमदार सरकार जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, दमदार सरकार जो भारत को समृद्ध बनाए। इसलिए पंजाब भी इस बार जोर शोर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास है प्रसन्न। बीते 10 वर्षों में हमने गरीब से गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आज किसी भी गरीब, दलित, वंचित मां की संतान को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आज गरीब महिला को अपनी बीमारी छिपाने की मजबूरी नहीं है।
अब उसके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। साथियों, गुरु रविदास जी ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति के आधार पर समाज में कोई भेद न हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात। रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। आज मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है। सभी को पक्का घर मिला, बिना भेदभाव सभी को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए मिला, बिना भेदभाव सभी को शौचालय मिला, बिना भेदभाव सभी को बिजली कनेक्शन मिला, बिना भेदभाव ऐसी योजनाओं ने गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है। यही सबका साथ, सबका विकास हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत में ही, जीवत रही करू काम। रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निहकाम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे, कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।